यूपी के प्रयागराज में हर साल होने वाला माघ मेला बेहद मशहूर है। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हर साल बड़ी तादाद में लोग यहाँ एक महीने के कल्पवास में रहने के लिए आते हैं। कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यानी पौष माह के 11वें दिन से शुरू होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कल्पवास करने वाले लोग यानी कि कल्पवासी एक महीने तक सख्त नियमों का पालन करते हैं, जैसे भीषण सर्दी में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, जमीन पर सोना, सादा भोजन ग्रहण करने जैसे कई नियम इसमें शामिल हैं। जो भी एक बार कल्पवास का संकल्प लेता है उसे ये कम से कम 12 सालों तक जारी रखना होता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से एक कल्प यानी ब्रह्म का एक दिन का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए आपको बताते हैं कल्पवास में रहने के और क्या क्या मान्यता है। जब जल में सृष्टि पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, दशमेध यज्ञ, तो उसी समय एक कल्पवास की घोषणा हुई थी कि जो भी प्राणी यहाँ एक मास तक नियमित कल्पवास करेगा, त्रयस्नानम स्वल्प भोजनम भूमि शयनम, गंगा का सेवन करेगा, पूजन करेगा, उसे त्रिलोक में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान का फल प्राप्त होगा, सभी देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होगा, मतलब उसका पुनरादपि जन्म नहीं होगा। तब से कल्पवास शुरू हुआ। तब से देव, धनुष, किन्नर, नर, सैनी, सादर, मज्जही, सकल त्रिवेणी, सभी ब्रह्मांड के तीर्थ भी आते हैं, तीर्थाधिपति भी आते हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। तो पूरे मास स्नान करके नियमित अपने जीवन को जीने का वैदिक प्रक्रिया से प्रयत्न करते हैं। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सभी ऐसा करते हैं। अब तिथियों की वृत्ति में जब जिस दिन अमावस्या का स्नान होता है तो त्रिदेव चले जाते हैं। सप्तमी के स्नान, पंचमी के स्नान के बाद देवियाँ चली जाती हैं, सारी दैविक शक्ति जाती है। उसके बाद से सप्तमी को ऋषि विदा होते हैं, एकादशी को देवता विदा होते हैं जो आज है, और पूर्णिमा को किन्नर गंधर्व विदा होते हैं। उसके बाद से जो मुक्त विमुक्त प्राणी हैं, पितृ हैं, लोगों के जो वास किए हैं, वो त्रिजटा तक रहते हैं। इसीलिए कल्पवासी त्रिजटा तक रहते हैं। और त्रिजटा नहाने के बाद से जो धर्म करने वाले धर्मात्माओं के, ऋषियों के, देवताओं के, ब्रह्म शक्तियों के जो जूठन यहाँ गिरते हैं, वो अपनी मुक्ति के लिए फिर प्रेतराज का समूह, प्रेतों का समूह प्रवेश करता है और उस गिरे हुए जूठन भोजन को खा करके वो प्रेत योनि से मुक्त होता है। कि प्रयाग में तपस्या करने वाले को तो मुक्ति मिलती ही है, तपस्या के बाद उनके उचिष्ट प्रसाद जो जूठन गिरा है उसको खा करके प्रेतों को भी मुक्ति मिलती है। ये प्रमाण है प्रयाग महात्म्य में पूरे तरह से। तो इसलिए त्रिजटा तक के बाद से किसी को यहाँ वास नहीं करना चाहिए। ऐसे सरकार ने त्रयोदशी तक मेला घोषित किया हुआ है, बहुत दिन से घोषित हो रहा है, लेकिन त्रयोदशी के तक संगम पर ही कुछ लोग रहते हैं और बाकी ये जो कल्पवास क्षेत्र दशमेध घाट का ही है। नाग बासुकी से लेकर के संगम के हनुमान जी तक ही कल्पवास क्षेत्र है। इसके बीच में त्रिजटा के बाद प्रेतराज का प्रवेश हो जाता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।